नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी जो हाल ही में चल रहा जो सीईटी का एग्जाम है, पशु परिचर है, और बीएसटीसी आने वाला जो बीएसटीसी एग्जाम है आगे जो, और जिसके 7-8 महीने बचे हुए हैं, उसके लिए अभी से अगर आप तैयारी करोगे, और इसके अलावा 11 दिसंबर को होने जा रहा पशु परिचर का एग्जाम भी बहुत नजदीक है। और इसके लगातार वीडियो हमने राजस्थान के भूगोल के डाल रखे हैं, जो पूरा आप इसको देखिए और अपने नोट्स बनाइए। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा हमारे चल रहे टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश के, और ये भौतिक प्रदेश हमने 3 कर लिए थे और चौथा भौतिक प्रदेश हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए अपने पढ़ते हैं। भौतिक प्रदेश चौथा है जो हमारा कौन सा, दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी जो हड़ौती प्रदेश है, इसको हम पठारी प्रदेश मानते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो पठार है, इसमें लगभग हमारा जो पूर्वी पठारी प्रदेश है। जैसे भारत में बात करूं, यहां से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यहां से ये है प्रायद्वीप पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश में का जो हिस्सा है, और वो हम मानते हैं राजस्थान का जो इधर वाला जो हिस्सा इसको टच करता है, तो ये वाला जो हिस्सा टच कर रहा है, मतलब इसी का भाग माना है। तो ध्यान रखिए, यहां से जब भारत के हिसाब से जब राजस्थान की बात आती है, तो ये किसका भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसके अलावा मैं बात करूं जो दक्षिणी पूर्वी का जो निर्माण है, तो ध्यान रखिए इसका जो निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी से फटने के कारण यहां से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी से निर्मित लावा और बेसाल्ट चट्टाने, तो इसका निर्माण अगर पूछे तो ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानों से, चट्टाने किस प्रकार के, बेसाल्ट प्रकार की चट्टाने, बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ है, प्रकार की चट्टाने। और हम बात करें आगे, जब मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी जो वैसे से रहेगी, यहाँ की जो ज्वालामुखी से, यहाँ से चट्टानों से निर्माण है, तो लगभग पठारी प्रदेश बनाएगा। और इसके अलावा यहाँ जो मिट्टी है वो भी बड़ी खास है, और खास फसल के लिए हो जाती है इस प्रदेश की जो मिट्टी, तो ये हो जाएगी कौन सी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। और इसी काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, और रेगर नाम से, किस नाम से, रेगर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो आप मुझे बताएं, और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है, और सबसे ज्यादा कौन सी फसल इसमें होती है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने बताना है। और हमने दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश को इसके 2 भाग करेंगे। कौन से, इसके 2 भाग मेन हो जाएंगे, प्रमुख 2 भाग कौन से हो जाएंगे, प्रमुख करेंगे, प्रमुख 2 भाग कौन से करेंगे, प्रमुख करेंगे। और इसके 3 भाग क्या करेंगे, 3 भाग गौण करेंगे, जो छोटे उसके उप प्रदेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर गौणीय भाग है, यहाँ पर हो जाएंगे। हम इससे पहले बात कर लेते हैं, जो एक यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा बी, जो GBF या फिर GBT, ये क्या है। इसके जब हम बात कर रहे हैं यहां से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की, इससे ऊपर जब हमारा भारत के हिसाब से हम बात करें, तो यहां से एक थ्रस्ट गुजरती है, मतलब भ्रंश, भूसन्नति होने के कारण यहां से थ्रस्ट पैदा होती है। तो हमारे राजस्थान से एक दरार ऐसी है, जो क्योंकि अलग अलग पठारी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, बहुत सारे जो अलग दर्शाते हैं, इनके बीच में दरारें जो आ जाती है, जैसे ट्रांस हिमालय, जैसे भारत में हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां, और इसके अलावा जो मैदानी प्रदेश हो जाएगा। मैदानी के प्रदेश के बाद में जो हमारा अरावली प्रदेश है, अरावली और हड़ौती प्रदेश है, और जो अरावली और हड़ौती प्रदेश है, इसके बीच में से जो रेखा गुजर रही है, तो इस बीच वाली रेखा हमारे राजस्थान में से गुजरती है, जो भ्रंश, ये दरार, भ्रंश मीन्स, यहाँ अब भ्रंश की बात करेंगे, तो हमारे राजस्थान से प्रश्न आता है, ये जो भ्रंश गुजरता है ना, एक गुजरता है हमारे राजस्थान से, इसे बोलते हैं JBF
यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या फिर इसे बोल सकते हो ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ग्रेट, यहां से हो जाएगा ग्रेट बाउंड्री, बाउंड्री थ्रस्ट भी, थ्रस्ट मतलब भ्रंश बोल सकते हो, थ्रस्ट भी, थ्रस्ट। और या फिर मैं इसका हिंदी में नाम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, महान, महान सीमा, महान सीमा भ्रंश भी बोल सकता हूं। तो ये महान जो भ्रंश है वो किस, किन के मध्य से गुजर रहा है, तो इसको पहले से अपने भारत के हिसाब से बात करें तो यहां से जो एक चोटी गुजरती है, वो मैं पहले बात बता देता हूं पूरे भ्रंश की भारतीय के हिसाब से। हमने भारत में भी ये भूगोल करते हैं तब हम भ्रंश का जिक्र करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा भारत इस प्रकार से जो हिस्सा हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये जो भ्रंश गुजरता है, एक हिमालय जो ऊपर से एक गुजर रहा है, ये कौन सी चोटी है, यहाँ से ये नदी बहेगी यहाँ से सिंधु, सिंधु, और सिंधु से यहाँ से एक भ्रंश इसको अलग करेगा और सिंधु से ट्रांस हिमालय के बीच में यहाँ एक हिमालय है जिसकी श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय, ये पूरे के पूरे हिमालयी श्रेणियां हैं। तो इनके बीच में जो भ्रंश आता है वो कौन सा आएगा, सिंधु सांगपो आएगा। कौन सा आएगा, सिंधु सांगपो आएगा। और इसके अलावा हम बात करें, ये जो बीच में से भ्रंश है इस प्रकार से गुजर रहा है, इसको अलग करता है सिंधु, सिंधु जो सांगपो है, सिंधु और ट्रांस हिमालय के बीच में जो अलग दरार है जो उसका नाम है कौन सा, सिंधु सांगपो। इसे इसे सिंधु यहाँ पर सेंट्रल थ्रस्ट भी बोला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बात करें, यहाँ से एक दरार और आ जाती है और यहाँ कौन सा हिमालय है, कौन सा हिमाद्री या फिर महान हिमालय हो जाता है, महान हिमालय। और इसके बीच में जो थ्रस्ट है, ये जो थ्रस्ट है मैं बना रहा हूं यहाँ थ्रस्ट, इसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी, या फिर फाल्ट भी बोल सकते हो। यहाँ से मेन सेंट्रल ट्रेच भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान हिमालय, और इसके बाद में एक हिमालय आएगा कौन सा, मध्य हिमालय भी, कौन सा, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय और इसके बीच में एक रेखा और गुजरती है और वो दरार कौन सी है, इसका नाम है कौन सा, MBT, महान, यहाँ पर मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा एक शिवालिक, मध्य हिमालय के बीच में यहाँ से शिवालिक, शिवालिक मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में एक थ्रस्ट और आएगा, इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये मैप थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ से एक थ्रस्ट और बनता है, उसका नाम है कौन सा, HFF है, हिमालयी यहाँ पर थ्रस्ट या फाल्ट, ठीक है, फ्रंट फाल्ट भी बोला जाता है। इसके बाद में हम बात करें, उत्तरी मैदान स्टार्ट हो जाता है, उत्तरी मैदान भी, विशाल मैदान, भारत में उत्तरी विशाल मैदान। और उत्तरी विशाल मैदान के बाद में एक थ्रस्ट आएगा और वो आएगा कौन सा, अरावली, यहां से कौन सा आएगा, अरावली पर्वत आएगा। अरावली पर्वत के बीच में और हडोती प्रदेश के बीच में, हडोती प्रदेश के बीच में यहां पर एक थ्रस्ट आता है जिसका नाम है GBT, GBT। तो इसी GBT का यहां पर अपने बात कर रहे हैं। तो हमने ये बांटा था यहां से, परंतु इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। परंतु यहाँ अपना जो जरूरी हो जाता है अपने समझने के लिए, उत्तरी विशाल मैदान का नीचे आते ही अरावली मिलती है, अरावली के बीच में जो थ्रस्ट है जो इसको अलग बनाता है पठारी प्रदेश को और उत्तर प्रदेश से, तो ये हो जाएगा अपना। इसके बाद में बात करें यहाँ पर कौन सी, और ये बात करें भी ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है राजस्थान के। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको आपने लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। तो यहाँ से कौन कौन सी अपने उत्तरी विशाल मैदान की अरावली, तो यहाँ से मिसाल के बाद में अरावली, तो GBT और उत्तर प्रदेश। हमें यहाँ पर अब अपनी जो GBT लाइन थी और कौन कौन से जिलों से गुजर रही है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर अपना जो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और यहाँ से ये, अब कौन कौन से जो GBT यहाँ से गुजर रही है, तो ये हो जाएगा अपना जो थ्रस्ट
यहाँ पर धौलपुर के यहाँ सवाईमाधोपुर और करौली और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और ये बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की तरफ ये जो थ्रस्ट है वो कौन सी है, जीबीटी या फिर जीबी और फाल्ट मतलब वलन हो जाएगा एक प्रकार से जब मैदानी प्रदेश में। इसमें बीएफ भी बोल सकते हो और जीबीटी भी बोल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर ये प्रमुख भाग यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं बी हड़ौती प्रदेश को हमने दो मुख्य भाग में बांटना है। तो हमने पहले तो जीबीटी की बात कर ली, भी क्या है। इसके अलावा हम आगे बात कर रहे हैं अपने जो हड़ौती प्रदेश के दो भागों की और इसके गौण भागों की। प्रमुख भाग कौन से हैं और दो गौण जो उप प्रदेश है वो कौन से हैं। तो पहले अपने लिख रहे हैं दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश के प्रमुख प्रदेश, और दो प्रदेशों के अंदर जो भाग है वो बांटा हुआ है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश को। और ये हो जाएगा पहला कौन सा, दक्कन का मैदान। कौन सा हो जाएगा, दक्कन का मैदान भी, दक्कन का मैदान। इसके अलावा विद्यन कगार दूसरा हो जाएगा, विद्यन कगार भूमि, विद्यन कगार भूमि, विद्यन के कगार भूमि हो जाएगी। इसके बाद में हम दक्कन के मैदान की बात करें तो इसमें क्या आएगा, तो नीचे वाला जो पार्ट यहां से हो जाएगा। कौन से वाला, दक्कन के मैदान वाला यहां से। तो दक्कन के मैदान में हम पता कर लेते हैं या विस्तार कहां तक फैला हुआ है। तो ये रहा अपना दक्कन का मैदान। तो दक्कन के मैदान में क्या क्या शामिल है, तो कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो पहले मालवा प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, मालवा प्रदेश शामिल है। मालवा प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, ये प्रतापगढ़, यहां से प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मालवा प्रदेश हो जाएगा। प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा कौन सा, प्रताप और झाला मालव याद करना है। तो यहाँ पर जो दूसरा जो प्रदेश है इसमें और शामिल है। मैं आपको यहाँ की शब्दावली, ऊपरमाल क्षेत्र है, ऊपरमाल का पठार जो कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो सबसे पहले ये कहां से, ये उदयपुर से, ये कहां से, ऊपरमाल का जो राजसमंद, यहां से ऊपरमाल का पठार है जो राजसमंद से ये हो जाएगा अपना, सॉरी राजसमंद से नहीं, तो यहां पर चित्तौड़गढ़ से, कहां से हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ से लेकर हो जाएगा अपना भीलवाड़ा तक। कहां तक, भीलवाड़ा तक हो जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ का कौन सा क्षेत्र है, रोडगढ़ से भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बिजोलिया क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, बिजोलिया क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो आपसे प्रश्न ये बहुत बार पूछा है, ऊपरमाल का पठार कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ से जो भीलवाड़ा, या फिर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ अपने काउंटर लगा लेते हैं। तो कई बार ये इसके स्थान पूछ लेता है। तो चित्तौड़गढ़ का कौन सा क्षेत्र, भेंस और रोडगढ़, बीजा और बीजा कहाँ है, ऊपर है। क्या है, बीजा हुआ जो घास है भैंस के लिए वो कहाँ है, वो ऊपर है। तो याद रख सकते हो आप, भैंस रोडगढ़ बीजा हुआ घास कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। और जहां पर भैंस को ऊपर लेके जाना बहुत कठिन बात होती है, तो याद रखिएगा बहुत ऊपर है, भैंस थक जाएगी यहाँ पर। तो याद रखिए, थोड़ा सा विशेषता हो जाएगा। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो आगे हम बात कर लेते हैं विद्यन कगार भूमि की। अब विद्यन कगार भूमि के अंदर हम देख पा रहे हैं क्या क्या शामिल होगा। तो पहले इसमें विद्यन कगार भूमि की बात कर रहे हैं, विद्यन कगार भूमि। और विद्यन कगार भूमि को हमने कितने भागों में बांट रखा है, तो कौन से, 3 भाग हो जाएंगे। तो इसके हो जाएंगे 3 भाग हो जाएंगे, इसके गौण भाग हो जाएंगे। तो याद रखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला तो शाहबाद की उच्च भूमि भी, शाहबाद
की उच्च भूमि, शाहाबाद की उच्च भूमि। और दूसरा जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा जो हमारा, तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, मुकंदरा या फिर अपने अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और तीसरा जो हमारा हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा अपना डंग गंगा, हाँ डंग गंगा का मैदान, डंग गंगा का मैदान। तो यहां से हम बात कर रहे हैं पहले भी शाहबाद की जो उच्च भूमि है और उसका जो क्षेत्र है वो कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा ये अपना क्षेत्र है 12 वाला क्षेत्र। तो 12 इसमें शामिल किया हुआ है, तो याद रखिए 12 भी। इसके अलावा हम बात करें अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। तो हम बांट दें कौन कौन से भाग, एक तो हो जाएगा बूंदी हिल्स भी, कौन सा हो जाएगा, बूंदी हिल्स। और दूसरा हो जाएगा मुकंदरा की पहाड़ियां, हिल्स। और कौन सा हो जाएगा, मुकंदरा की पहाड़ियां। तो याद रखिए मुकंदरा की पहाड़ियां, और मुकंदरा की पहाड़ियां भी यही है, मुकंदरा हिल्स भी कहा जाता है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंतर्गत आएगा। और डंग गंगा का, गंगाधर का मैदान, और ये हो जाएगा अपने कौन सा, झालावाड़ का क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ का क्षेत्र हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसको कई भागों में बांटा, और इसमें जो विद्यन कगार भूमि के तहत और भी क्षेत्र आता है, जैसे डांग क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा डांग क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। तो डांग पूरा क्षेत्र है कौन सा, कौन सा, यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर भी जो क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आएगा। तो आगे हम अपने आगे के जो पठार करने जा रहे हैं, यहां से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जो हम आज के इसी के तहत है, वैसे तो पठार कुछ क्षेत्र में इस एरिया में अरावली क्षेत्र में आते हैं, परंतु जब पठारी प्रदेश की बात कर ही रहे हैं तो अपने आगे भी कर लेते हैं। तो अपने मैपिंग के हिसाब से चलेंगे तो कौन सा क्षेत्र है, आपने पूरी का पूरा जो दक्षिण पूर्वी हड़ौती प्रदेश का पूरा जिक्र किया, अब पूरा का पूरा हम करेंगे पठारी प्रदेश भी। अब पूरे का पूरा कौन सा करेंगे, पठारी प्रदेश। अब पठारी प्रदेश तो पठारी पठार करेंगे, प्रमुख क्या करेंगे, पठार करेंगे। प्रमुख पठार के अंतर्गत सबसे पहले बताना है आपको, सबसे राजस्थान का ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे पहले इस पठारों की बात कर लेते हैं। तो उड़िया का पठार, सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार हो जाएगा। कौन सा पठार हो जाएगा, उड़िया का पठार। आपने बताना है उड़िया का पठार की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखिए उड़िया के पठार की ऊंचाई हो जाती है 1360 मीटर की। कौन सा, 1360 मीटर हो जाएगा। तो सर्वाधिक राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार, सर्वाधिक ऊंचा पठार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, उड़िया का पठार। कौन सा हो जाएगा, उड़िया का पठार। और इसके अलावा हम बात करें इसके साथ में ही सरोई के अंदर अब्बू का पठार है। कौन सा है, अब्बू का पठार। तो ये भी विशेषत है, यहाँ पर जो गुरु शिखर है उसके पास में ही पठार है। और ध्यान रखिए यहाँ का जो एरिया है बहुत महत्व का हो जाता है, जो ठंडा जो इलाका है यहाँ का, और गुरु शिखर के साथ में ही ये अब्बू का पठार भी महत्व है इसका। और इसके अलावा ये अब्बू का पठार है कहां पर, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सिरोही के अंदर है। इसके अलावा मैं बात करूं राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा, सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे जो ऊंचा पठार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, भोराट का पठार। कौन सा हो जाएगा, भोराट का पठार, भोराट या फिर भोराट भी कहा जाता है, भोराट का पठार। तो इसकी जो ये जो क्षेत्र है कौन से क्षेत्र में आएगा, ये फैला हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूं कौन से क्षेत्र से कौन से यहां से राजसमंद से कुंभलगढ़ से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़, राजसमंद के कुंभलगढ़
और उदयपुर के गोगुंदा तक, उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र तक फैला हुआ जो पठार है, गोगुंदा क्षेत्र तक फैला हुआ जो पठार है उसको किस नाम से जानते हैं? बुराट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बुराट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए सबसे जो ऊंचा पठार, दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? बुराट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुराट या फिर बुराट। और याद रखिए बुराट। और इसकी जो विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, ये किन स्थानों के बदले हैं? ये उदयपुर से लेकर उदयपुर की गोगुंदा से, उदयपुर भी आ सकता है या फिर गोगुंदा आ जाए, और से कहां तक? राजसमंद से लेकर राजसमंद का कौन सा? गोगुंदा, कौन सा? कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है, कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। इसकी तो ट्रिक ही याद रह जाएगी। महाराणा प्रताप सिंह का जो राज्याभिषेक होता है शुरू में कहां से होता है? तो याद रखिए शुरू में सबसे पहले जो राज्याभिषेक होता है वो गोगुंदा में होता है। राज्याभिषेक कहां होता है? गोगुंदा में होता है। उसके बाद में जो कुंभलगढ़ में इसका अभिषेक किया जाता है। महाराणा प्रताप जो राठ की तरह खड़े थे, जो राठ की तरह खड़े थे, बिल्कुल अडिग थे और अकबर के बुलाने से भी नहीं डरे और बिल्कुल अड़े थे, राठ की तरह। तो याद रखिए राठ वाले क्षेत्र जो हो जाएंगे बहुराठ, राठ और गोगुंदा और कुंभलगढ़, मतलब इनके जो राज तिलक जो हुए थे, दो जगह हुए थे, दोनों ही राज तिलक, जो एक तो बचपन में और इसके बाद में जब गद्दी पर बैठते हैं तब के, दोनों स्थान बहुराठ से संबंधित याद रखिएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न हो जाता है, तो याद रखना भी राठ क्षेत्र, तो बहुराठ, तो ये हो जाएगा। एक क्षेत्र आता है भूमट क्षेत्र, कौन सा आ जाएगा? भूमट भी। तो यहां मैं लिख पा रहा हूं भूमट, और भूमट क्षेत्र है तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? कौन से मध्य में फैला हुआ है? यहां पर उदयपुर से तक का प्लस डूंगरपुर तक का जो एरिया है, डूंगरपुर तक जो पठारी भाग फैला हुआ है उसको कहा जाता है भूमट क्षेत्र। और किस नाम से जाना जाता है? भूमट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर कुछ क्षेत्र पठार आ जाएगा। एक तो कंकनवाड़ी का पठार, कौन सा हो जाएगा? कंकनवाड़ी का पठार। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर एक पठार और हो जाएगा करास्का का पठार। कौन सा हो जाएगा? करास्का का पठार हो जाएगा। तो यहाँ पर करास्का का पठार भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बताना है ये है कहां पर? ये जो पठार है ये पूरे के पूरे किस क्षेत्र के अंदर है? अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में। सरिस्का जो अभयारण्य है वहीं पर है। यहाँ पर ये पठार जाने जाते हैं, यहां से कंकनवाड़ी और करास्का का पठार। इसके बाद में एक पठार की बात करूं, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहां हो जाएगा? तो यहां पर आपको लसाड़िया, और लसाड़िया क्षेत्र है, लस्सी से जोड़ सकते हो आप। लसाड़िया और लस्सी से जोड़ा जो कटा फटा लस्सी का जो आप देखोगे लस्सी किस तरह की होती है, तो कटी फटी होने के कारण लस्सी कटी फटी। तो कटा फटा जो पठार है, कटा फटा पठार भी। और ये कटा फटा पठार कहां से है? उदयपुर की जेसमंद झील जो राजस्थान की मीठे पानी की झील है, जेसमंद झील के पूर्व में जो पठार उसको बोला जाता है लसाड़िया का पठार। उसे कौन सा नाम से जाने जाएंगे? लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाएगा। तो आपको अपना ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे भी इसी तरह से वीडियो को आप शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा अपनी अगला जो टॉपिक है उस पर बनाएंगे। और लगातार जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।